असम्बली का मानसून इजलास 30 अगस्त से शुरू होगा। जस्टिस चंद्र घोष की सदारत में हुकूमत को मौसूल कालेश्वरम कमीशन की रिपोर्ट ऐवान में पेश की जाएगी। तेलंगाना हुकूमत ने एक बड़ा फैसला लेते हुए असम्बली का इजलास रवा माह की 30 तारीख से शुरू करने का फैसला किया है। बताया जाता है कि जस्टिस चंद्र घोष की सदारत में हुकूमत को मौसूल कालेश्वरम कमीशन की रिपोर्ट ऐवान में पेश की जाएगी। असम्बली का इजलास कुल 5 दिनों तक मुनक्किद होगा। क़ब्ल-अज़ी 29 अगस्त को रियासती काबीना का इजलास भी मुनक्किद किया जाएगा। इजलास के पहले दिन हाल ही में इंतकाल कर जाने वाले जुबली हिल्स के MLA मगंती गोपीनाथ को खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी और कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा बिहार में जारी वोटर अधिकार यात्रा में शामिल हुए। बिहार में राय दहिंदों के हुकूक के लिए जारी कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा मंगल को अपने 10वें दिन में दाखिल हो गई है। मंगल को यात्रा का आगाज सिपुल से हुआ। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी और रुकने पार्लियामेंट प्रियंका गांधी वड्रा और तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी इस यात्रा में शामिल हुए। याद रहे कि वोटर अधिकार यात्रा की क़यादत कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी और बिहार असम्बली के कायद हिज़्ब इख्तिलाफ तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ये यात्रा इलेक्शन कमीशन की वोटर लिस्ट की खुसूसी नजरसानी के तहत 65 लाख से ज्यादा वोटरों के नाम काटे जाने के खिलाफ निकाली जा रही है। प्रियंका गांधी के शामिल होने से कारकुनान और हामियों में जबरदस्त जोश व खरोश देखने को मिला। कांग्रेस के मुताबिक इससे वोटरों के हुकूक के लिए जारी जद्दोजहद को मजीद तक़वियत मिलेगी। BRS की MLA सुनीता लक्ष्मा रेड्डी ने मेदक जिले में किसानों के साथ एहतजाज दर्ज करवाया। हुकूमत से यूरिया फराहम करने की मांग की। तेलंगाना में यूरिया की किल्लत के खिलाफ किसान एहतजाज कर रहे हैं और हुकूमत से यूरिया की फराहमी का मुतालबा किया जा रहा है। BRS की MLA सुनीता लक्ष्मा रेड्डी भी यूरिया की फराहमी का मुतालबा करते हुए किसानों के साथ एहतजाज कर रही हैं। उन्होंने मेदक जिले में शिवमपेट नरसापुर मेन रोड पर किसानों के एहतजाजी धरने में हिस्सा लिया और हुकूमत से मांग की कि वो फौरी तौर पर यूरिया फराहम करते हुए किसानों के मसाइल हल करे। दरियासना पुलिस ने कई किसानों और BRS कायदीन को हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने टोली चौकी डिवीजन और गोलकुंडा डिवीजन का अचानक दौरा किया। बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी सदर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दाद पर कारवान MLA कौसम मोहिउद्दीन ने मंगल को अचानक गोलकुंडा रेशम बाग, नीम बौली मस्जिद, 18 सिद्दी कटोरा हाउस, गोलकुंडा, बाला हिसार, मोती महल, रेती गली और अतराफ व अकनाफ का दौरा करते हुए VDCC रोड, CC रोड, सीवरेज के कामों व दीगर का मुआयना किया और इस सिलसिले में तफसीलात हासिल की। इस मौके पर उन्होंने मुताल्लिका अहदेदारों को हिदायत दी कि वो ज़ेर इल्तिवा कामों में तेजी लाएं और उन कामों को जल्द अज जल्द मुकम्मिल करें। इस दौरान MLA के हमरा GHMC के अहदेदार, वाटर वर्क्स के अहदेदार, कॉर्पोरेटर मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान, अमीरुद्दीन, इब्तिदाई सुदूर मोतमदीन और सरगर्म कारकुनान भी मौजूद थे। मंगला सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब की हिदायत पर टोली चौकी बल्दी डिवीज़न और गोलकुंडा बल्दी डिवीज़न का आज सुबह 9:30 बजे से तफसीली दौरा किया गया, जिसके अंदर वाटर वर्क्स के तमाम अहदेदार और GHMC के और डिप्टी कमिश्नर हेल्थ डिपार्टमेंट के और तमाम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अहदेदारों के साथ में दौरा किया गया। इस दौरे के अंदर नारायणनगर कारपोरेटर जनाब नसीर साहब, टोली चौकी नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब हारून फरहान साहब, गोलकुंडा नुमाइंदा कारपोरेटर जनाब अमीर साहब, इनके अलावा सदर मोतमदीन, एक्टिव वर्कर्स, मुहिबान मजलिस इस दौरे में शामिल थे। जहाँ जहाँ पर भी रोड्स के काम चल रहे हैं उन तमाम कामों का मुआयना किया गया और ख़ास तौर से गोलकुंडा कटोरा हाउस के सामने निमोली मस्जिद के सामने एक CC रोड का काम था, वो बराबर क्वालिटी के हिसाब से ना करने की वजह से उसको मैं खुद देकर काम को रुका दिया गया था और वो जब तक सही क्वालिटी नहीं करेंगे उसको रोकने के लिए मैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और दीगर अहदेदारों को बताया था। वो कई काम कर चुका है
इंशाल्लाह 1-2 रोज़ के अंदर वो काम मुकम्मल होगा। और जहाँ जहाँ पर भी सैनिटेशन का प्रॉब्लम था उन तमाम चीज़ों के लिए एमओ साहब को बताया गया और बस्ती दवाखाने के अंदर भी दौरा किया गया, रेशम बाग बस्ती दवाखाने के अंदर, और वहाँ से बात कर प्रोजेक्ट ऑफिसर से बात किया गया। बस्ती दवाखाने के डोर्स, विंडोज़, पानी की टंकी डैमेज है, उसको रिप्लेसमेंट करने के लिए बताया गया। तो उन्होंने GHMC के अहदेदारों को हिदायत दी कि फौरी चेंज करने के लिए, और उसके साथ जहाँ पर भी रेशम बाग हो या 18 सिटी हो या जिनसी बाज़ार हो या 9 महल हो या मोती महल का इलाका, इन तमाम इलाके जात का दौरा किए। रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने इंद्रमा अमकरा के इस्तफादा कुनिंदगान की सहूलत के लिए कायम किए गए रेत बाजार का इफ्तिताह किया। अंदोल के जोगीपेट म्यूनिसिपैलिटी में रेत बाजार कायम किया गया है। रियासती वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने मंगल को रेत बाजार का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रेत बाजार लगाने वालों और ओहदेदारों की जानिब से वजीर का शानदार इस्तकबाल किया गया। दामोदर राज नरसिम्हा ने कहा कि जिले में पहली बार अंदोल हल्के में रेत बाजार कायम किया गया है। पूरे हल्के में 3500 मकानात मख्तस किए गए हैं और म्यूनिसिपल हुदूद में 125 मकानात की मंजूरी दी गई है और 112 मकानात की तामीर शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि लोगों की सहूलत के लिए इस तरह के रेत बाजार कायम किए जा रहे हैं। पुराने शहर के इलाके चंद्रान गुट्टा में वाक़ मस्जिद शेख हस्सा बिन मोहम्मद अल नहियान के निगरानकार नवीद पर हमला करने का वाक़या पेश आया। मुतासरा शख्स ने संतोष नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवा कर हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। तफसीलात के मुताबिक मोहम्मद नवीद अली उम्र 38 साल फातिमा नगर के रहने वाले हैं और मस्जिद शेख हस्सा बिन मोहम्मद अल नहियान चंद्रान गुट्टा के निगरानकार हैं। उन पर हबीब अहमद बिन जमुलील और उनके बेटों हबीब हसन, हबीब हुसैन व दीगर की जानिब से हमला किया गया। बेदर्दी से पीट कर उन्हें लहूलुहान कर दिया गया। इस सिलसिले में नवीद ने संतोष नगर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई है। मुतासिरा शख्स के मुताबिक वो पिछले 22 सालों से मस्जिद में बतौर केयरटेकर खिदमत अंजाम दे रहे हैं और 15 साल से मस्जिद के अहाते में रह रहे हैं। वो कैंसर के मर्ज में मुब्तला हैं और कमेटी के फैसले के मुताबिक उन्हें माहाना 2000 रुपये अलावेंस और फ्री मकान फराहम किया गया था, लेकिन पिछले 3 सालों से मस्जिद के बाज़ अफराद हबीब अहमद, जमाल अल्लैल, हबीब हसन, हसन शाकिर व दीगर ने अलावेंस बंद कर दिया है और उन्हें मकान खाली करने के लिए हरासात कर रहे हैं। मोहम्मद नवीद ने अपनी शिकायत में इंकशाफ किया कि मज़कूरा अफराद ने न सिर्फ उन्हें और उनके अहले खाना को बार बार झगड़ों में उलझाया बल्कि कई मरतबा मस्जिद हस्सा के केयरटेकर के साथ मारपीट भी की गई। उनका इल्ज़ाम है कि अहमद का बेटा हबीब हसन उन्हें घर आकर अक्सर धमकियां देता रहता है और इसके सबूत भी मौजूद है। शिकायत गुजार ने कहा कि बार बार हरासानी, झगड़ों और मारपीट की वजह से उनकी सेहत मुतासिर हो रही है और वो जहनी दबाव का शिकार हैं। उनका ये भी दावा है कि मुताल्लिक़ा अफराद असल मस्जिद कमेटी के जिम्मेदार नहीं हैं और उनके खिलाफ पहले ही कमेटी को शिकायत दी जा चुकी है। मोहम्मद नवीद ने इस संगीन सूरत हाल पर संतोष नगर पुलिस से फौरन कार्रवाई की दरख्वास्त की है। हल्का असम्बली कारवान की कांग्रेस पार्टी इंचार्ज उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी ने वक्फ एक्ट 2025 के खिलाफ कांग्रेस पार्टी के मौक़िफ़ को वाज़ेह करते हुए कहा कि हुकूमत के मौक़िफ़ से इन्हिराफ करने की सख्ती से मुखालिफत की जाएगी। मरकज़ में बरसर इक़्तिदार भारतीय जनता पार्टी हुकूमत के लाए गए मुतनाज़ा वक्फ तरमीमी कानून 2025 को तेलंगाना में खामोशी से नाफिज कर दिया गया है। कांग्रेस लीडर उस्मान बिन मोहम्मद अल हाजरी ने वक्फ तरमीमी कानून से मुताल्लिक़ रियासती हुकूमत के मौक़िफ़ को वाज़ेह किया और याद दिलाया कि वक्फ तरमीमी कानून 2025 का मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तिवा है। उन्होंने बताया कि तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड के CEO असदुल्ला के खिलाफ हाई कोर्ट में कई रिट पिटीशंस दाखिल की गई और उन्हें ओहदे से हटाने के अहकामात जारी करवाए गए। उस्मान अल हाजरी ने महकमा अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी बी शफीउल्लाह की जानिब से 12 अगस्त को जियो जारी करने पर हैरत का इजहार किया और पूछा कि आया उन्होंने ये बात वज़ीर आला या अक़लियती बहबूद के वज़ीर के इल्म में लाई थी या नहीं।
कांग्रेस रहनुमा ने पूछा है कि क्या सेक्रेटरी अक़लियती बहबूद ने ये जानबूझकर किया है या फिर वो किसी साजिश का शिकार हो गए हैं। उन्होंने वक्फ बोर्ड के सदरनशीन सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी और अराकीन से जियो जारी करने के बावजूद खामोशी इख्तियार करने, वजाहत न करने और जियो मंसूख करवाने के लिए कोई इक़दाम न करने पर भी सवाल किया है। कांग्रेस रहनुमा ने कांग्रेस के दीगर कायदीन से इस जियो को मंसूख करवाने की भी दरख्वास्त की है। उन्होंने तमाम मुसलमानों और सेक्युलर भाइयों पर बीदार होने पर भी जोर दिया है। उस्मान अल हाजरी ने कहा कि वो जल्द ही इस सिलसिले में वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करेंगे। उनका कहना था कि कांग्रेस हुकूमत का वक्फ तरमीमी कानून 2025 पर मौक़िफ़ वाज़ेह किया जा चुका है और हुकूमत के मौक़िफ़ से इन्हिराफ करने की सूरत में एहतजाज किया जाएगा। बंडलागुड़ा पुलिस ने एक सड़क हादसे के बाद 2 मोटरसाइकिल सवारों पर हमला करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। तफसीलात के मुताबिक इतवार की दोपहर 1 बजे के करीब सैयद आबिद और उनके एक दोस्त सैयद यूसुफ मोटरसाइकिल पर सफर कर रहे थे कि बंडलागुड़ा इलाके में सवेरा होटल के करीब यू टर्न पर पहुंचने पर एक तेज रफ्तार कार ने उनकी मोटरसाइकिल को टक्कर दी थी। दरियासना 3 अफराद ने कार से उतरकर मोटरसाइकिल पर सवार आबिद और यूसुफ के साथ मारपीट की, जिसके नतीजे में दोनों जख्मी हुए। सदरानगुट्टा के एसीपी ए सुधाकर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मामूली से सड़क हादसे के बाद 2 लोगों पर हमला करने के इल्जाम में एक 17 साल नाबालिग समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया था। शिकायत की बुनियाद पर पुलिस ने मामला दर्ज कर तफ्तीश शुरू की। वीडियोस और सीसीटीवी फुटेज की मदद से तीनों की शिनाख्त की गई और उन्हें हिरासत में लिया गया। इस मौके पर एसीपी की जानिब से गिरफ्तार अफराद की काउंसलिंग की गई और उन्हें ये कहा गया कि मामूली बातों पर इस तरह से लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारमीनार एमएलए मीर जुल्फिकार अली के हाथों अल-नूर कलेक्शन का शानदार इफ्तिताह अमल में आया। हैदराबाद शहर के तिजारती इलाके पत्थरगट्टी में अल-नूर कलेक्शन का कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चारमीनार एमएलए मीर जुल्फिकार अली ने शानदार इफ्तिताह किया। इफ्तिताही तकरीब में रियासत नगर की कॉर्पोरेटर मिर्जा सलीम बेग व दीगर ने भी शिरकत की। प्रोपराइटर मोहम्मद सरदार और मिर्जा सलीम बेग ने मेहमानान का खैर मकदम किया। इस मौके पर एमएलए मीर जुल्फिकार अली ने प्रोपराइटर मोहम्मद सरदार व दीगर को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। कौमी कमीशन बराए खवातीन की चेयरपर्सन विजया राहतकर ने हैदराबाद के करीब एक हामिला खातून के वहशियाना कत्ल की सख्त मजम्मत की। डीजीपी तेलंगाना से मुंसिफाना जांच को यकीनी बनाने का मुतालबा किया। हैदराबाद के करीब एक 21 साला हामिला खातून के उसके शौहर के हाथों वहशियाना कत्ल के वाक़े ने सभी को झंझोड़ कर रख दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स का अज़ खुद नोट लेते हुए कौमी कमीशन बराए खवातीन की चेयरपर्सन विजया राहतकर ने इस घिनौने जुर्म की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। कमीशन की जानिब से तेलंगाना के डीजीपी को एक मकतूब रवाना करते हुए इस वाक़े की मुंसिफाना जांच को यकीनी बनाने का मुतालबा किया गया है। खवातीन कमीशन की चेयरपर्सन विजया राहतकर ने मुलजिम के खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमात दर्ज करने और 3 दिन के अंदर कमीशन को तफसीली रिपोर्ट पेश करने को कहा है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर।